अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने उनके लिए लंच बॉक्सेस में लंच उनका पैक करके उनको नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया स्कूल। मेरे हस्बैंड जॉब से आ चुके हैं। सो अब हमारी बारी है एनर्जी लेने की। सो आई एम गोना टेक दिस मेरीन कोलेजन। दिस इज़ फॉर हेयर, स्किन, नेल्स एंड जॉइंट्स। इट्स रियली गुड। सुबह बस एक स्कूप मैं पानी में डालती हूँ, जूस में डालती हूँ। एप्पल, ऑरेंज और गाजर का जूस बना के उसमें डाल के ये मैं लेती हूँ। सो येस, आफ्टर दिस आई एम गोना टेक अ शावर। आई एम गोना गेट लाइक फ्रेश बिकॉज आज मेरी सर्जरी है दांत की। ये मेरा लास्ट जो ऊपर वाला टूथ है, इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। एंड अब मुझे टाइम आ गया कि इसको मैं निकाल दूँ बाहर बस। सो हाफ उन्होंने मेरे निकाला था लास्ट ईयर। उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिलते मिलते कोई 6 महीने लग गए। तकरीबन साल होने वाला है। 6 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई थी तो उन्होंने मुझे चेकअप किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये दांत निकलवाना है या नहीं निकलवाना। अगर निकलवाना है तो फिर आप हमें बता दें, नेक्स्ट टाइम हम आपका निकाल देंगे। सो टुडे इज़ माय सर्जरी, सो स्टे विद मी। मैं कुछ कपड़े वॉश करने लगी हूँ। मैंने सोचा चलो इसको मैं लगा देती हूँ तो ये मेरे आने तक जो है वॉश हो जाएंगे, नहाने धोने और सब कुछ करते कराते। And it's just simple. I'm just going to put the syrup. That's it. I don't use any liquid वगैरह. I think this is fine. There. Alright. Let's get some energy. And you know this is cherry and apple flavor. It's so nice. पहले मैंने इसका सिंपल पिया था लेकिन वो तो पिया ही नहीं जाता था, इतनी अजीब सी स्मेल थी। लेकिन ये चेरी और एप्पल वाला ना, इट्स अमेजिंग। ये देखिए मेरे हस्बैंड नाश्ता बना रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए। उन्होंने कहा चलो आज मैं नाश्ता बनाता हूँ। सो लेट्स सी। अंडा तो बड़ा ज़बरदस्त बनाया आपने। ओहो हो, क्या बात है। वो कह रहे नज़र ना लगा देना मेरे अंडे को। लो लगी नज़र, बच गई। तो मेरी ऊबर आ रही है, मैं बस निकलने लगी हूँ घर से। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। लेट्स सी वेयर इज़ द डिपार्टमेंट। इधर डिपार्टमेंट होना इतना मुश्किल काम होता है। सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक। लोगों को भी नहीं पता होता कहाँ जाना है। उसने मुझे कहा स्ट्रेट जाओ डाउन एरिया, ठीक, वहाँ पे एक ओपन हॉल होगा और वहाँ पे तुम्हें बताएंगे कि तुमने आगे तुम्हारी अपॉइंटमेंट कहाँ पर है। इट्स सो कंफ्यूजिंग, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। Okay. Hi. This is my appointment. Yeah, it's oral. Yeah, it's 6B. Hello, you just need to go through the doors. Through the door. And going in a straight yeah. line Okay. till you think this is the end of the corridor, Alright. all painted green. It is the end of the corridor. Okay. The reception for oral surgery is about. Alright. Thank you. Thank you. Hi. Okay, so she's saying here it is oral surgery. What's on there? Okay, so I'm waiting here. मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। I don't know for how long they're saying कि जल्दी आ जाएंगे। Let's see. और मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ because I don't know they're gonna take out my tooth. उसको निकाल देंगे आज, देखते हैं अब क्या करते हैं। वो एनेस्थीसिया देते हैं, फिर वो टूथ को निकालेंगे।
I'm a bit nervous. Let's see what they're gonna do. Because half of my tooth is inside my, inside, and half they took it out. And वो मुझे कभी-कभी बहुत तंग करता है tooth. So let's see what they do. अल्हम्दुलिल्लाह I'm on time. बस मुझे यही था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊँ, because मुझे यही होता है कि टाइम से पहले मैं जहाँ पे मैं जाती हूँ मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊँ, बिकॉज रश कहीं कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक का कोई पता नहीं होता. जैसे मेरी कुछ दूर अपॉइंटमेंट्स होती थी बर्मिंघम, सो वहाँ पर ये होता था कि कई दफ़ा रास्ते में बस चेंज करना फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी, और कई दफ़ा मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो जाती थी. तो इस वजह से मैंने जब भी जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं आधा घंटा पहले पहुँच जाऊँ. इट्स ओके, आई कैन वेट, बट अपॉइंटमेंट मिस नहीं होनी चाहिए. ओके, सो मेरी सर्जरी हो चुकी है, मेरा दांत निकाल दिया उन्होंने. इट वाज रियली पेनफुल. ओके जी, मैं घर जा रही हूँ. मेरा दांत एक्सट्रैक्ट कर दिया उन्होंने. काफ़ी देर से ये दांत मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो आज उन्होंने निकाल ही दिया फाइनली. अभी थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है मुझे, नम करके उन्होंने कर दिया था. तो बस थैंक गॉड निकल गई. दांत ने मुझे बहुत तंग किया था. Just pray for me, I get fine soon, inshallah. Traffic. You should reach your destination by 14:57. Oh, there is crunch. अब हम आए यहाँ पे बच्चों को लेने के लिए स्कूल से. तो इंशाल्लाह उसके पास जाके मैं रेस्ट करूँगी. डॉक्टर ने वैसे मुझे कहा है कि मैं कुछ हल्का फुल्का खाऊं. फुल्के में मैंने अभी आइसक्रीम खाई है यहाँ से मैकडॉनल्ड से, क्योंकि और कोई चीज़ पास ही नहीं थी यहाँ पर. सो मैंने फिर वहाँ से आइसक्रीम खाई. उससे थोड़ा सा ये है कि मुझे क्योंकि मैं एकदम से जब बाहर निकली तो मुझे एकदम इतनी शदीद भूख लगी, मुझे लगा कि बस अब मुझे कुछ खाना चाहिए. सो आई थिंक आइसक्रीम वाज द बेस्ट ऑप्शन. सो मैंने वो खाई है, और अब मुझे भूख लग रही है. मैं सोच रही हूँ कि मैं मैश्ड पोटैटोज़ लेती हूँ, लाइक स्वीट पोटैटोज़. उसको थोड़ा सा अच्छे सा बॉईल करके उसमें चाट मसाला डालूँगी, फिर वो खाऊँगी. और क्योंकि मैं भी चावल वगैरह मुझे डॉक्टर ने मना किया, चावल नहीं खा सकती, या कोई ऐसे ब्रेड भी नहीं खा सकती. कुछ बिल्कुल सॉफ्ट जैसे कस्टर्ड हो गया, या कोई पुडिंग होगी, या फिर कोई पोरेज हो गया, वो भी बिल्कुल डाइल्यूट हुआ दूध के अंदर. और मैश पोटैटोज़, इस तरह की कुछ चीज़ें मैं आज का दिन सिर्फ खा सकती हूँ. और बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फीलिंग रियली बेटर देन बिफोर. पहले जब मेरा मतलब जिस टाइम उन्होंने निकाला था उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म का कोई हिस्सा निकल चुका है, और इतना वो फील कर रही थी ना. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग बेटर नाउ. जैसे वो नमनेस कम हो रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें बस अब बच्चों को लेते हैं, पिक करते हैं, और अब हम घर जाएंगे, और फिर मैं रेस्ट करूँगी. आज फिर मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है. सो बस मैंने कल परसों का कीमा भुना हुआ था, चिकन का कीमा था, और बीच में मैंने वो वाइट चिकन कढ़ाई भी बनाई थी. सो मैं सोच रही हूँ कि चिकन के कीमे का या तो फिर उनको रैप बना दूँगी, या फिर मैं जो है ना वो चिकन के थाइस पड़े में वो मैरिनेट करके उसके टोर्टिला रैप्स बना दूँगी. सो वो ज़्यादा ईजी है. आई थिंक टोर्टिला रैप्स वो मज़े के भी बनते हैं. सो जस्ट गोना गिव हिम दैट. और आई वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉइंटमेंट लाइक लॉन्ग टाइम अगो, एंड आई वाज नॉट होपिंग कि इतनी जल्दी जो है ना वो. इस दफ़ा में मुझे लग रहा था कि बस मुझे चेकअप करके तो मुझे बस जो है ना वो वापस भेज देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा उन्होंने मेरे ट्रीट कर लिया था. नमाज़ों का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द लोगों से प्यार करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ पॉजिटिव रहें. नेगेटिविटी को जितना हो सकता है अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें, और पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें. अपने अंदर ट्रस्ट पैदा करें अपने आप पे, अपने आप के ऊपर बिलीव करना शुरू करें, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस. This is the food what I'm gonna have right now. It's fries and some sweet potatoes and mince, but I'm gonna try not to eat too much with the bread. और बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो क्विक करती हूँ कुछ. I'm just gonna eat, take my medicine, and then just go to sleep.
Subhanallah, look at this weather. MashaAllah, it's amazing. The sun is out and हल्की हल्की हवा चल रही है. इतना खूबसूरत मौसम है. ये मौसम आई थिंक यूके का सबसे बेस्ट मौसम होता है. अभी मैं आपको कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा जो आई कैन सी. मैं अपनी आंखों से जो देख सकती हूँ वो कैमरा उस तरह से नहीं कैप्चर कर पा रहा. आसमान को देखिए कितना खूबसूरत है. और ये जो सूरज निकला हुआ है ना, आपको लग रहा है कि गर्मी नहीं है. बहुत ही प्लेजेंट वेदर है. बहुत ही जिसको कहते हैं ना प्लेजेंट और अच्छा वेदर है. हल्की हल्की हवा चल रही है. एंड इस टाइम मुझे होता है कि मैं इस टाइम वॉक करूँ, थोड़ा सा ग्रीन टी पीऊँ, थोड़ा सा बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला की इस खूबसूरत कुदरत को देखती हूँ एंड आई फील सो गुड. और कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह का जिक्र करती हूँ दिस टाइम. सो टुडे आई एम नॉट वेल, सो आई वाज जस्ट सिटिंग बाय द विंडो. मैंने कहा चलो बस थोड़ा सा विंडो से ही बाहर थोड़ी देर लेट मी जस्ट हैव सम ब्रीथिंग, लुक अराउंड एंड फील दिस ब्रीज. इट्स अमेजिंग. ये हवा, उफ, ऐसा लगता है कि जैसे ना ये कोई जन्नत का नज़ारा है. इट्स सो ब्यूटीफुल. आसमान इस तरह से जो है ना, ये इन्हीं मौसम में होता है. यूके का आसमान इतना नीला, इतना खूबसूरत. अदरवाइज़ ऐसा आसमान पूरा साल नहीं होता. हर वक्त बादल 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 होते हैं. सो या बस अब सूरज नीचे जा रहा है और रात जो है आजकल थोड़ा सा लेट होती है. टाइम ज़्यादा हो जाता है लेकिन रात लेट होती है आजकल. और ये घास की खुशबू, इट्स अमेजिंग. और ये जो एक नेचर की खुशबू होती है ना, आई थिंक इस खुशबू का कोई कंपैरिजन नहीं है.